Alright ladies and gentlemen, so welcome back to our new video और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं what is tea, जो कि एक बहुत ही important टॉपिक है when it comes to your interviews और even आपके करियर में आपको इसको जानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो और इस टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। Alright, so welcome again। तो आज का टॉपिक जैसे आप सबको पता है वो है टी। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि भाई टी क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो जो टी है वो एक एरोमेटिक बेवरेज है, हॉट या कोल्ड कोई भी हो सकती है। बेसिकली किससे बनती है? कैमेलिया सेनेसिस एक पेड़ है जिसके पत्तों को अगर आप पानी में इन्फ्यूज़ कर दें, मतलब कुछ टाइम के लिए बॉईल कर दें, तो जो बेवरेज बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे टी। ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एंजॉय होती है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, और इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है और माना जाता है कि ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा साल पहले जो है चाय वो क्या कहते हैं बन गई थी। और कहाँ से बनी है? चाइना से। तो बेसिकली चाइना वो कंट्री है जहाँ से टी का ओरिजिन हुआ है और 5000 ईयर्स पहले। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टी के ओरिजिन के बारे में पढ़ें तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक ऐसी ड्रिंक है जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है। ओके, क्या था कि कुछ पानी गर्म हो रहा था और एक्सीडेंटली उसमें चाय के पत्ते गिर गए। ओके, जब गिरे तो वो जो ड्रिंक बनी वो बहुत ही रिफ्रेशिंग और इन्फ्यूजन वाली बनी। ओके, द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन वाज फाउंड टू बी रिफ्रेशिंग एंड सून बिकेम पॉपुलर इन चाइना। शुरुआत में ये जो ड्रिंक थी वो एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती थी। ओके, जब भी कोई कोल्ड होता था, गला खराब होता था या जुकाम होता था, उस समय चाय पी जाती थी। परंतु धीरे धीरे ये बहुत ही फेमस ड्रिंक बन गई। ओके, और चाइनीज़ लोग आपको पता ही है, दे लव टू ट्रेवल, दे लव टू स्पीक अबाउट देयर कल्चर, फूड। तो चाइनीज़ लोगों ने इस चाय को बहुत फेमस किया और धीरे धीरे चाइना से ये चाय जो है पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये बेसिकली था आपका टी का ओरिजिन। अगर आप पूरी दुनिया में इसको देखेंगे तो ये मैप में आप देख रहे हैं कि चाइना फॉर श्योर, यस, चाइना में जो है, चाइना तो बर्थ प्लेस है टी का। ओके, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। ओके, जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग ब्लैक लीव्स के लिए या ब्लैक टी के लिए जाना जाता है। सेम गोज विद श्रीलंका जो कि अपनी एरोमेटिक साइलोन टी के लिए बहुत फेमस है। ओके, इन सब देशों में बहुत ज़्यादा। जापान की अगर बात करेंगे तो वो लोग अपने ग्रीन टी जैसे कि सेंशा ग्रीन टी या माछा, ओके, इन सब चाय के लिए बहुत फेमस है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाय के लिए बहुत फेमस है। ओके, तो अब चाय तो हमने पढ़ ली, उसका ओरिजिन भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया कि किस किस कंट्री से चाय आती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितनी अलग अलग टाइप की चाय होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला हो गया आपका टी, वो चाय जो बेसिकली जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ चाय की पत्तियाँ पड़ती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ती है। ओके, सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका हर्बल टी, वो चाय जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स हैं, जिसमें चाय पत्ती का कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं है। और थर्ड जो चाय पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन, बेसिकली मिक्स ऑफ टी लीव्स और हर्ब्स। अगर मैं चाय पत्ती और हर्ब्स को मिला दूं तो एक फ्यूजन बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये 3 कैटेगरीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो पहली कैटेगरीज है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं ब्लैक टी। ओके, ब्लैक टी बेसिकली क्या है? वो चाय जो काले रंग की होती है। इसमें ग्रीन लीव्स को हम लोग क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके पत्तों का कलर जो होता है वो ग्रीन से ब्लैक कलर हो जाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा इसका। फॉर एग्जांपल आसम टी, जैसे कि हमारे इंडिया में आपकी जो चाय मिलती है उसको हम लोग वो ब्लैक टी है। सो जो सेकंड टी आप देख रहे हैं वो है आपकी ग्रीन टी। ओके, तो ग्रीन टी बेसिकली क्या है? अनऑक्सीडाइज है, इसमें ऑक्सीडेशन बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रिटेन रह गया है। ग्रीन पत्ते थे, वैसे ही ग्रीन पत्ते बिना किसी ऑक्सीडेशन के आपके कप में आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या है, उसका जो फ्लेवर है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत लाइट रहेगी। अगर आप कंपेयर करेंगे ब्लैक टी से, जितना चाय को आप प्रोसेस करेंगे, जितना उसका ऑक्सीडेशन बढ़ाएंगे, उतना ही चाय की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, सेम गोज विद कैफीन ऑल्सो। कैफीन भी जितनी आप ऑक्सीडेशन करेंगे, कैफीन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन टी में की स्ट्रेंथ भी कम होती है, फ्लेवर्स भी कम होते हैं और उसमें कैफीन की मात्रा भी कम होती है। अब एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सेंशा जापानीज सेंशा टी जो है वो बहुत फेमस ग्रीन टी है। ठीक है, अब ये थर्ड टी आप देख रहे हैं वो है आपकी माछा। अब माछा क्या है? बेसिकली जापान में बहुत ही फेमस चाय है। ओके, क्या करते हैं, जो ग्रीन पत्ते आते थे उनको हम लोग पीस के उनका पाउडर बनाए थे। ओके, उस पाउडर को हम लोग बोलते हैं माछा टी। ठीक है, ये बहुत फेमस चाय है जापान में। अगर आज की डेट में आप जाएंगे जापान में तो
जैसे यूरोप साइड में, अमेरिका में आपको कैफे लाते मिलती है, मतलब कॉफ़ी विद मिल्क, वैसे ही जापान में आपको मिलती है माछा लाते, मतलब मिल्क विद माछा पाउडर। ओके, तो जापानीज़ लोग दे आर वेरी हेल्दी, उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, उनका खाना बहुत हेल्दी है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम चीज़ों में वो माछा यूज़ करते हैं ताकि उनको हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते रहे। ओके, सेम अगर आप वहाँ पे इवन किटकैट खाएंगे तो आप देखेंगे किटकैट जो है वो ग्रीन कलर की किटकैट है, मतलब कि उन्होंने माछा का पाउडर जो है किटकैट में मिला दिया कि भाई कहीं अगर मिठास है तो कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट हमको माछा से मिल जाए। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो है वो कवर हो गया ऑप्शन। ऑलराइट, तो जो सेकंड अभी हमारी कैटेगरी आ रही है वो है हर्बल टी। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे हर्बल टी में तो मैंने यहाँ 2 चाय लिखी हैं, एक तो हो गया कैमोमाइल टी और दूसरा आपका मोरक्कन मिंट टी। ओके, पर पिक्चर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्ल टी भी है, ठीक है, पेपरमिंट भी, हिबिस्कस भी है। ओके, तो बेसिकली हर्बल टी क्या होती है? वो चाय जिसमें कि बिल्कुल भी चाय पत्ती का यूज़ नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कैफीन बिल्कुल नहीं पीना चाहते, जो मेक श्योर करना चाहते हैं वो जो भी खाएं या पिए वो बिल्कुल हेल्दी पिए। ओके, हर्ब्स में सिर्फ हर्ब्स डाले जाते हैं, ठीक है, तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। अब अगर पहली चाय आप देखोगे तो कैमोमाइल, बेसिकली कैमोमाइल क्या है? एक फ्लावर है। ओके, अगेन अगर आप चाइना जाएंगे तो इवन इंडिया में ये फ्लावर बहुत मिलता है, हम एक वीडियो डाल देंगे कि कैमोमाइल फ्लावर कैसा मिलता है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो कैमोमाइल अगर आप देखोगे तो कैमोमाइल एक फूल है जिसको हम लोग तोड़ लेते हैं और ऐसे जैसे आप चाइना जाएंगे तो उस पर ना गर्म पानी लेते हैं और उसमें कुछ फूल 5-6 फूल डाल देंगे और इसको बार बार रिप्लेनिश करके वो लोग पीते रहते हैं छोटे छोटे कप्स में, और बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैमोमाइल के क्या बेनिफिट्स हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। पर अगर आप अभी मैं आपको क्विकली बताऊं तो सूदिंग, बहुत सूदिंग होती है वो, ठीक है, बहुत आपको स्लीप में हेल्प करती है। अगर आप उसको रात को पिए, ठीक है, तो आपको नींद लाने में बहुत हेल्प करती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है उससे। और एनीवेज गर्म चाय तो है ही है, तो अगेन आपकी बॉडी के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, ठीक है। जो सेकंड टी है वो है आपकी मोरक्कन मिंट टी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मोरक्को, ठीक है। मोरक्को क्या है? कंट्री है, तो बेसिकली इस कंट्री में मिंट से जो चाय बनती है उसको हम बोलते हैं मोरक्कन मिंट टी। वहाँ का कल्चर कैसा है कि वहाँ पे हर घर में, जैसे अगेन मैं पिक्चर्स या वीडियोस डाल देंगे, इस कप का आप मान लीजिए लंबा सा कप, और ये जो दिख रहा है वो काफ़ी लंबा होता है उसका। ओके, उसमें वो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में मिंट डाल देते हैं, मिंट में स्वीटनेस के लिए हनी या शुगर कुछ भी वो उसमें डालते हैं और काफ़ी दूर से वो उसको फेंकते हैं ताकि कप में हल्का सा एक फोम आ जाए, फ्रॉथ टाइप का आ जाए, झाग आ जाए। ओके, उस चाय को हम बोलते हैं मोरक्कन मिंट टी। हर्बल टी है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको बताइए कि मिंट जो है इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्टमक, है ना, आपको पेट को बहुत सूद करता है, ठीक है, आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, आप अगेन आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपका हो गया हर्बल टी। अब जो थर्ड कैटेगरी है, हमने जैसे कि बोलता फ्यूजन टीज, तो वो टी जिसमें कि आप चाय पत्ती प्लस हर्ब दोनों को मिला दीजिए तो आपकी क्या लाएगी, वो आपकी फ्यूजन टी। इसमें जो सबसे फेमस चाय है वो आपकी अर्ल ग्रे टी। ओके, ये चाय सबको पता होनी चाहिए। तो अर्ल ग्रे टी बेसिकली क्या है, एक फ्रूट होता है जो कि लेमन या सिट्रस फैमिली का आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बर्गेमोइट। ओके, तो जब हम लोग चाय पत्ती में उस सिट्रस फ्रूट के छिलके को, वो जो बेसिकली आपने बचपन में देखा होगा जब स्किन को आप दबाते हैं तो एक ऑयल निकलता है, बेसिकली वो पानी नहीं होता, ऑयल होता है। वो ऑयल को अगर आप स्मेल करेंगे तो एक सिट्रस ही खुशबू आती है नींबू की। सेम यहाँ भी बर्गेमोइट से हम लोग वो ऑयल निकालते हैं, एसेंशियल ऑयल निकालते हैं और उस चाय पत्ती के साथ मिला देते हैं। तो जब हम इस चाय पत्ती को बनाएंगे तो वो रहेगी तो ब्लैक, परंतु उसमें जो फ्लेवर्स आएंगे वो आपके लेमन, ऑरेंज, इस टाइप के रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स आएंगे। ओके, इस चाय को हम बोलते हैं अर्ल ग्रे टी। ये चाय बेसिकली आपकी ग्रेट ब्रिटेन में, लंदन में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो अगेन हम इसके लिए आपको फ्रूट्स का वीडियो डाल देंगे इसमें, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपका बर्गेमोइट या अर्ल ग्रे टी क्या होता है, ठीक है। सेकंड, जिंजर टी। अगेन वही, काली चाय में अगर आप जिंजर मिला दे तो जिंजर टी कहलाएगी, उसी काली चाय में आप थोड़ा सा लेमन के छिलके या लेमन का रिफ्रेशिंग फ्लेवर मिला दे तो लेमन टी कहलाएगी। आजकल इंडिया में आप देख रहे हैं तुलसी टी आ गई है, फिर आपकी सिनेमन टी आ गई है। ओके, दुनिया भर की चाय आ गई है, चाय के साथ मिंट, चाय के साथ एप्पल, चाय के साथ पीच, चाय के साथ एप्रिकॉट। तो ये बेसिकली क्या है, फ्यूजन है। तो हमने दो चीज़ों को मिला दिया है और आपकी चाय जो है बन गई, जिसमें कि आपको कुछ एक अलग सा अरोमा आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है कुछ आपको इससे नॉलेज मिली हो।
और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस या फैक्ट्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करो, हम लोग मेक श्योर करें कि हम आपको उसके आंसर दे। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।